गाइस, दिस इज दीपिका। वेलकम बैक टू माय चैनल। पैरों पर भूत होने की बात तो आपने कई बार सुनी होगी। कुछ लोग इसे मानते भी हैं और कुछ लोग इसे अंधविश्वास से ज़्यादा कुछ नहीं मानते। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, तो देर न करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। ये कहानी 4 इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों की है। अजय, संजय, विजय और मोहित। ये चारों कॉलेज में बैचमेट थे और कॉलेज के हॉस्टल में ही रहते थे और काफ़ी अच्छे दोस्त भी थे। चारों लंबी पढ़ाई करते करते बोर हो जाते हैं और पार्टी करने की सोचते हैं, पर कॉलेज में सभी जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। इस कारण वो लोग बाहर जाकर पार्टी करने की सोचते हैं और एक ऐसी जगह की तलाश करने लगते हैं जहां पर वो लोग आराम से पार्टी एंजॉय कर सके। कॉलेज से कुछ दूरी पर एक विशाल और बहुत पुराना पीपल का पेड़ था। आसपास के गांव के लोगों का मानना था कि इस पेड़ पर भटकती हुई आत्माएं रहती हैं। दिन में 1-2 लोग तो यहाँ से गुजर भी जाते, पर शाम के बाद यहाँ आने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। पेड़ की आत्माएं इधर उधर ना भटके, इसलिए गांव के लोग पेड़ के नीचे मिट्टी के बर्तन में खाना और पानी दिन के वक्त ही रख के चले जाते थे और पीछे मुड़कर नहीं देखते थे। उन चारों दोस्तों के मन में ये ख्याल आया कि पार्टी करने के लिए इससे अच्छी जगह और कोई हो ही नहीं सकती। चारों कॉलेज करने के बाद शाम को उस पेड़ के नीचे चले जाते हैं। अपने साथ होटल से पैक करवाकर तंदूरी रोटी, चिकन, शराब की कुछ बोतलें, ताश के पत्ते और म्यूजिक सिस्टम लेके जाते हैं। वो सभी वहाँ पर जमकर शराब पीते हैं, ताश खेलते हैं, नाचते गाते हैं और थक कर शराब के नशे में वहीं सो जाते हैं। अगली सुबह चारों की नींद खुलती है और चारों अपने कॉलेज वापस आते हैं। इन चारों दोस्तों में से एक दोस्त मोहित को उसी दिन अपने घर जाना था। कुछ काम के लिए उसके माता पिता उसे घर बुलाए थे, इसलिए मोहित हॉस्टल आकर सीधे अपने घर चला जाता है। बाकी के तीनों हॉस्टल में ही पढ़ाई करने लगते हैं। पार्टी करने के 3-4 दिनों के बाद अजय अजीब हरकतें करना शुरू कर देता है। जब विजय और संजय अजय के पास जाते हैं तो अजय जोर जोर से बोलने लगता है, ये साया हर वक्त मेरे साथ रहता है, ये जाता क्यों नहीं। विजय और संजय को काफ़ी हैरानी होती है। वो उससे पूछते हैं, साया, कौन सा साया तुम्हारे साथ रहता है? तुम किस साये की बात कर रहे हो? हमें तो यहाँ पर कोई साया दिखाई नहीं दे रहा। अजय जोर जोर से चिल्लाते हुए बोलता है, मेरी परछाई के साथ तुम्हें क्या कोई और परछाई नहीं दिखाई दे रही? संजय और विजय को केवल अजय की ही परछाई दिखाई देती है। वो दोनों कहते हैं, हमें तो नहीं दिखाई दे रही कोई और परछाई, बस तुम्हारी ही परछाई है। फिर से अजय जोर जोर से चिल्लाने लगता है, ये देखो, अब ये मेरे सर पर आकर बैठ गया है। देखो देखो, जब मैं सोता हूँ तो ये मेरे सीने पर आके बैठ जाता है। अजय जोर जोर से इसी तरह की बातें बोलता रहता है। संजय और विजय को अजय की हालत ठीक नहीं लगती है। हॉस्टल में सभी लोगों को लगा कि अजय को मानसिक बीमारी हो गई है, इसलिए वो इस तरह की हरकतें कर रहा है। ना तो वो ठीक से खाना खा रहा था और ना तो वो ठीक से सो रहा था। अपने दोस्त की ये हरकतें देखकर वो दोनों काफ़ी परेशान हो जाते हैं। इधर 10-15 दिन बीत जाने के बाद भी जब मोहित घर से वापस हॉस्टल नहीं आता है तो संजय और विजय मोहित के घर जाने का सोचते हैं। मोहित से भी मिल लेंगे और उसके घर वालों से भी। दोनों मोहित के घर जाते हैं। मोहित की माँ घर का दरवाज़ा खोलती है और जब संजय और विजय को देखती है तो वो रोने लगती है। संजय और विजय मोहित के बारे में पूछते हैं कि मोहित को क्या हुआ, तो उसकी माँ रोते हुए बोलने लगती है कि मैं मोहित का क्या बताऊं, जब से वो हॉस्टल से आया है डरा डरा रहता है और अजीब सी बातें करते रहता है। जाओ मोहित से मिल लो, वो अपने कमरे में है, शायद तुम दोनों को ही कुछ बताए, हमें तो वो कुछ नहीं बताता। मोहित की माँ बोलती है, पता तो चले कि मेरे बेटे को क्या हुआ है। संजय और विजय मोहित के कमरे में जाते हैं और मोहित से उसका हालचाल पूछते हैं, कैसे हो मोहित? मोहित बोलता है, मैं तो ठीक हूँ, पर ये साया मेरे पीछे रहता है। देखो मेरे साथ बैठा हुआ है, ये हर वक्त मेरे साथ रहता है। कभी मेरे सर पर बैठ जाता है, कभी मेरे सीने पर बैठ जाता है। जब मैं खाना खाता हूँ तो खाने पर भी बैठ जाता है। इस साये को मुझसे हटाओ। देखो
देखो ये साया मेरे साथ बैठा हुआ है, क्या तुम्हें जमीन पर इसकी परछाई दिखती है? संजय और विजय मोहित की बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। मोहित ठीक उसी तरह बातें कर रहा था जैसे कि हॉस्टल में अजय कर रहा था। संजय और विजय को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मोहित की मां को क्या जवाब दे। अब उन सभी को इस बात पर यकीन हो गया था कि उस पीपल के पेड़ पर सच में भटकती हुई आत्माएं रहती हैं। ये चारों गांव वालों को अनपढ़ गंवार कहकर मजाक उड़ाते थे। अब उन्हीं चारों को गांव वालों की बातें सच लगने लगी थी। वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।